गाइस तो आज हम इस वीडियो में फिजिक्स माइनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि दोस्तों आपका 8 मई 2025 को जो एग्जाम है उससे रिलेटेड भी हम क्या है इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को वे क्वेश्चन भी बताएंगे जो 2024 में आ चुके हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका क्या रहेगा, माइनर का रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों? माइनर का, जो कि आपको 8 तारीख को है। तो इसका दोस्तों जो टाइटल रहेगा भौतिकी का वो है ठोस अवस्था और भौतिकी एवं युक्तियाँ, जो कि आपका माइनर का पेपर है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हम T20 की कुछ PDF के रूप में आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की। तो ये माइनर है दोस्तों, इसमें यूनिट कितनी है? 5 है। पहली यूनिट में दोस्तों कितने हैं चैप्टर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और दूसरी यूनिट में दोस्तों आपके पास कितने हैं? 3 चैप्टर हैं। और यहाँ पर थर्ड यूनिट है दोस्तों आपके पास, तो थर्ड यूनिट में दोस्तों भी 3 चैप्टर हैं। और दोस्तों जो 4 यूनिट है आपके पास क्या है? 4 यूनिट में दोस्तों यहाँ पर कितने हैं? 3 चैप्टर हैं। और जो 5 है दोस्तों उसमें भी कितने हैं? 3 ही चैप्टर हैं। यानी 3 5 15, पूरे के पूरे दोस्तों आपको कितने हैं? 15 टॉपिक हैं, ठीक है ना। 5 यूनिट हैं और उसमें भी कितने हैं? 15 चैप्टर हैं। तो दोस्तों पहली हम किसकी करेंगे? यूनिट 1 की। तो पहले यूनिट 1 को हम क्या है सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्या सेकंड, ठीक है ना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 को, ये यानी कि दोस्तों एक एक करके हम सब देखेंगे। अब दोस्तों इसमें मेन चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊंगा, समझ रहे हैं आप। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन यदि मैंने पढ़कर बताया है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं मात्र से मात्र क्वेश्चन पढ़ता चलूंगा। तो दोस्तों पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन पर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना। यानी दोस्तों जो हमारे CV रमन थे, ठीक है ना, जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त है फिजिक्स के में, तो उनके ऊपर से पूरा संक्षिप्त परिचय आपको क्या है देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा, यहाँ पर देखो देखते चलना है, ये यहाँ तक है, ठीक है ना। और फिर इसकी जो क्या है कुछ नियम है, तो यहाँ पर आप देखते चलें। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा तरंग पैकेट। इसे दोस्तों हम क्या है गतिशील कण एवं तरंग पैकेट, यानी कि इसी को हम क्या गतिशील कण भी कहते हैं और तरंग पैकेट भी बोलते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका क्या सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं, परिभाषित किस प्रकार से किया है। तो यहाँ पर भी ये है, ठीक है ना। और आगे ये इसमें डायग्राम भी बनाना है। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि कण तरंग द्वितीय व्यवहार के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटीकरण लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है? हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है कुछ मेथड्स के जरिए सॉल्व होगा, तो आपको मेथड्स भी इसमें लगानी होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि क्वांटा यांत्रिक की मुख्य अभिकृतियाँ लिखिए तथा उन्हें समझाइए। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर रखे हैं जिन्होंने कि आपको करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर स्थितियाँ आप देखते चलें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वही चल रहा है कि रेखीय सरल आवर्त दौलत की ऊर्जा के आइगन मान लिखिए और इन ऊर्जा स्तरों के चित्र में n बराबर 0 के लिए ऊर्जा स्तर क्या है, या फिर सरल आवर्त। तो आपको क्या रखना है याद दोस्तों? सरल आवर्त। क्या रखना है? मात्र से मात्र सरल आवर्त। यदि दोस्तों आपको अथवा या और के रूप में भी दे तो वो दोस्तों हमेशा क्या देगा, यहाँ पर सरल आवर्त जरूर देगा। देखो ये इसमें क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। अथवा में उसने क्या दिया है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के ऊर्जा स्तर किस प्रकार होते हैं, आगे कीजिए। यानी दोस्तों वो इस शब्द का प्रयोग जरूर करेगा। और ये 2000 दोस्तों किस में आ चुका है? 24 में आ चुका है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि तरंग फलन की आप विस्तार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों 2024 में आ चुका है। और तो और दोस्तों इलेक्टिव वालों का दोस्तों 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इलेक्टिव वालों को जब हो चुका है ना पेपर, वो 5 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को था, तो उनके में आया था ये। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर क्या है कि तरंग फलन की समानता से क्या तात्पर्य है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन है कि तरंग फलन के क्या गुण लिखना है, तो गुण भी आप लिख दोगे। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना होगा पूरा विस्तार से। तो यहाँ पर एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत
लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ उनके क्या है कारण भी हैं, तो कारण भी आप बिल्कुल लिखते चलें। लिखने का तो आप समय ही नहीं बचा है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें आया था दोस्तों 3 नंबर में, जो 2024 में पूछा जा चुका था। वो लिखा था दोस्तों कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत पर व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन है किसका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। किसका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या है कि जिसने आइंस्टीन क्या दिया है यहाँ पर, आइंस्टीन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यही वाला इतना आपको लिखना है, ये आपको 6-7 लाइनें दिखनी है, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना। ये अगल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखते चलना, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट भी लेते चलें या फिर वीडियो को रोक कर आप पढ़ते जरूर करें। देखो दोस्तों याद भली ना हो, लेकिन आपको एक बार क्या है इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्णपिंड वर्णक्रम से क्या तात्पर्य। यानी दोस्तों ये भी क्या प्रकार से अथवा में पूछता है, ठीक है ना। कृष्णपिंड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। और कृष्णपिंड वर्णक्रम से क्या तात्पर्य है। यानी कि दोस्तों टोटली आपको क्या लिखना है, इसमें क्या याद रखना है, कृष्णपिंड वर्णक्रम। यदि दोस्तों ये शब्द आपको कैसे भी क्वेश्चन बना के दे, लेकिन दोस्तों इस शब्द का वो प्रयोग जरूर करेगा, इसलिए दोस्तों आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। ये कृष्णपिंड दोस्तों एक प्रकार का ऐसा वर्णक्रम होता है जो अपने आप में क्या है ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कोई काला रंग है, काला रंग जो होता है दोस्तों वो क्या कर लेता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। तो ये उसी का एक रूप है। तो यहाँ पर देखते चलें दोस्तों, इसमें एक डायग्राम भी है, तो डायग्राम भी आपको बनाना है तो बना देना, वरना नहीं बनाना। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष हैं, तो निष्कर्ष भी आप लोगों को लिख लेना है, यानी कि एग्जाम में करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, प्लांक का नियम क्या है दोस्तों, कि इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे, देखो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या है क्वेश्चन के अंदर प्लांक का नियम मिला है हमें, ठीक है ना। और किसका मिला है दोस्तों, आइंस्टीन का भी मिला है। यानी कि दोस्तों ये 2-2, 3-3 नंबर के हिसाब से बीच बीच में सब पूछ लिए जाते हैं, तो प्लांक का नियम आप यहाँ से याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन चल रहा है प्रकाश विद्युत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि अनपेक्षीय मुक्त कण की व्याख्या डी ब्रोगली समीकरण से लिखिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये IMP है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मेरे सर जो हैं उन्होंने इस पर IMP लिखा है, तो ये IMP होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लेना, इसमें कुछ मेथड्स है, कुछ नहीं दोस्तों पूरी की पूरी ही मेथड्स है। तो मेथड्स आपको सॉल्व करना आ पाएगी तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023, 2024 और 2025 में। दोस्तों 2023 और 24 में इलेक्टिव और माइनर दोनों में पूछा गया है, और जिसका दोस्तों इलेक्टिव था ना कितनी 1 तारीख को, उसमें भी दोस्तों पूछा गया है, ये 2025 में भी। तो ध्यान रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 2025 के पेपर में दोस्तों जो इलेक्टिव बारो का था उसका केवल से केवल इसका समूह वेग क्या है, ठीक ना, इतना ही क्वेश्चन पूछा था। लेकिन दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन क्या है याद होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इससे एक दोस्तों इसमें मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसे डी ब्रोगली तरंग परिकल्पना की पुष्टि करें। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ देना आप, ठीक है ना। इसमें समय नष्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों आपका आज कितनी तारीख है, तो आज दोस्तों कितनी आज 6 तारीख है, 7, 8 को आपका पेपर है, यानी एक ही दिन बाकी है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ये वाला, ये मैं बोला तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2025 में नहीं पूछा गया है ओपन इलेक्टिव वालों की में, लेकिन दोस्तों ये माइनर में आने के चांस हैं। यदि दोस्तों आप 2024 के, ठीक है ना, 2024 और 2023 के यदि एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये दोस्तों इलेक्टिव और माइनर दोनों में ही मिलेगा, यानी कला वेग और किसमें समूह वेग को परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है, अंतर के रूप में भी पूछ सकता है, समझाइए संबंध के रूप में भी पूछ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो ये कला वेग का है दोस्तों। कला वेग में देखो आपको क्या याद रखना है, उसकी परिभाषा रखनी है, ठीक है ना। पहला पॉइंट परिभाषा हो जाएगी, इसे किससे दर्शाते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, उसका सूत्र तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और बस इतना ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों समूह वेग क्या है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसे किससे दर्शाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको एक संबंध भी लिख देना, तो ये संबंध यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही है, आपका काम हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ तक लिखोगे आप, पूरा ना लिखो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक बस इतना ही है संबंध, ये मत लिखना।
इधर तक का, ठीक ना। केवल से केवल यहाँ तक पूछेगा क्वेश्चन कि कलावेग और समूह वेग में संबंध क्या है, तो ये इतना जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही यही तक लिखना है बस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, द्रव के कण तरंग द्वैतवाद की व्याख्या कीजिए तथा डी ब्रोगली तरंग क्षेत्र का क्या है सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों वो इतना क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दोस्तों उसने सूत्र यहाँ पर लिख कर दिया है, तो ये सूत्र भी आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किसका है, डी ब्रोगली यानी द्वैत के कण तरंग द्वैतवाद की क्या है दोस्तों ये सूत्र लगता है उसमें, यानी डायरेक्ट आपको ये सिद्ध करने के लिए भी दे सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अथवा में आपका क्या है कि तरंग दिव्य तरंग क्या होती हैं, तो ये अगल सा क्वेश्चन है, हालांकि इसी के अंदर है दोस्तों, तो आपको ये पढ़ लेना है, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर और देख लेते हैं, बस इतना ही है, ठीक है ना। अरे ये तो बड़ा जे वाला, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। ये दोस्तों 2025 में 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 3 नंबर के हिसाब से आप जानते हैं कि कितना लिखना है और कितना नहीं, मात्र उसके बारे में ही लिखना है कि कौन वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था, बस इतना ही लिखोगे। आपको 50 शब्दों में, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा गुदागादी भी अच्छी नहीं होती। देखो कोई सा भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं ना। कोई भी एग्जाम में आप क्या है क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्या है कि लिखने के नंबर भी दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको लिखना भी उतना ही है जितना कि वो बोलता है। जैसे 50 शब्दों में तो आप 50 या 60 शब्दों में लिख सकते हो, ऐसा नहीं हो कि 3-4 पेज भर दो, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों कुछ बच्चे ज़्यादा लिखे आते हैं, तो ये 11वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। जितना वो कहे उतना ही लिखना है, ठीक है ना, समझ गए ना। वरना वो क्या कर देता, गलत कर देता, क्यों, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, इसने हर कुछ लिखा है, ठीक है ना। आप यदि निमट का लिखोगे दोस्तों, जितने शब्दों में उसने पूछा उतने ही में लिखोगे, जैसे कि 14 नंबर का बहुत सा बहुत 2-2.5 पेज का होता होगा, ठीक है ना। तो इस पर 2 या 3 पेज का, 3 पेज का आप 14 नंबर का लिखोगे, और 2 या 1.5 पेज का आप किसका 9 नंबर का लिखोगे, और दोस्तों 1 पेज में आप 3 नंबर का लिखोगे, ठीक है ना। तो समझ गए, ये लिखने की क्या होती है, नियम होती है, इस प्रकार से इतने ही बनते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं 14 नंबर में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसे छोड़ देना, लेकिन आप लोगों को पढ़ जरूर लेना एक बार। तो दोस्तों क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस लिखते ही जाते हैं, कभी 14 नंबर का 5 बार भर जाते हैं, कहीं 6 भर जाते हैं, एक ही पे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, जितने का आप पूछा उतना ही करना होता, तभी आपको नंबर मिलवा दे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर बोर्ड की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ये से आप क्या याद रखोगे दोस्तों, मुझे नहीं उम्मीद कि आप लोग इसे याद रख पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन की अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। तो ये तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ही तो ये आएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मेथड है, वैसे भी आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेंडर के समय निर्भर तथा समय मुक्त तरंग समीकरण को लिखिए तथा इसे सिद्ध भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एक जेई है और दूसरा मुक्त कण के लिए, और तीसरा दोस्तों इसमें संबंध यानी कि संबंध भी पूछेगा, और जो दोस्तों चौथा जो बनेगा मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। यहाँ पर चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर देखते चलें, कहाँ गया ये। तो इसका इतना, ठीक है ना, और इसका इतना भी लिखना है, ये भी लिखना है इसमें, और आगे इतना ये लिखना है, ठीक है ना, इसमें इतना ये भी लिखना है, और आगे चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वाला। तो डायरेक्टली दोस्तों आपको ये वाली इक्वेशन दी जाएगी और वो करेगा कि प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो ये अथवा में अधिकतम पूछा जाता है, यही वाला पूछा जाता है अधिकतम, ठीक है ना, वो तो कम पूछते हैं, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों अब आते हैं आपके आंशिक। देखो दोस्तों आंशिक भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप करना चाहो तो कर लेना, 3 नंबर में पूछेगा, वो ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि दोस्तों मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ज़्यादा। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं तो
क्या होता है, कमी भी पड़ जाती है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये है इकाई नंबर 2। तो इकाई नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सुरंग प्रभाव क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 2023 में भी पूछा गया है और 24-25 में भी आया है, ठीक है ना। 25 में ओपन इलेक्टिव वालों में आया था ये, ठीक ना। मैं आपको दोस्तों कल जो पेपर है मैं आपको ओपन इलेक्टिव का भी बता दूंगा 2025 का, तो घबराना मत, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो सेकंड यूनिट है, ठीक है ना, तो सेकंड यूनिट दोस्तों हम अगली वीडियो में नहीं दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों मैं देखो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट मैं दोस्तों लगभग आज से 5 दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि जिस दिन दोस्तों 1 तारीख को किसका था, ओपन इलेक्टिव वालों का पेपर था, उसी समय दोस्तों मैंने पूरी की पूरी क्या है यूनिट अपलोड कर दी थी। तो दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर एक केमिस्ट्री नाम से प्ले लिस्ट है, ठीक ना, थर्ड ईयर के नाम से, वहाँ पर जाकर आप क्या है पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। एक एक यूनिट है, ठीक है ना। एक जैसे कि मैंने पहली यूनिट बताई, फिर अगल अगल एक यूनिट की एक वीडियो है, यानी टोटल 5 वीडियो हैं। तो आप वहाँ पर जाकर पूरा सिलेबस देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, और दोस्तों मैं अगली वीडियो में आप लोगों को क्या एग्जाम क्वेश्चन पेपर बता दूंगा, ठीक ना, 2025 का ओपन इलेक्टिव वालों का। क्योंकि दोस्तों ओपन इलेक्टिव और माइनर वालों का क्या है एक ही पेपर है, यही वाला है ठोस और किसका गति वाला, ठीक है ना। तो एक ही पेपर होता है, केवल क्वेश्चन बदल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो अब हम मिलते हैं अगली एग्जाम